हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम 2025 के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए साथियों, इन प्रश्नों में से हम 30 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। और देखिए आपको इन प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहना है, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इस प्रकार है। इसमें हमें वन्य जीव अभयारण्य और इससे संबंधित नदी को सुमेलित करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बस्सी अभयारण्य। तो देखिए बस्सी अभयारण्य जो है औरई और बामनी नदी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 के यहाँ पर इसका मिलान होगा। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, तो ये चंबल और बामनी नदी से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद में है जवाहर सागर अभयारण्य, तो ये अपने चंबल नदी से संबंधित है। और इसके बाद में है शेरगढ़ अभयारण्य, तो ये परवन नदी से संबंधित है। तो इस प्रकार अपने जो कोड के अंदर सही आंसर है ये होगा 4 2 1 3। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोजाना ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। तो यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य शाखाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण, इनका जो क्रम है ये कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही क्रम की बात करें अगर, तो इसका ऑप्शन स सबसे पहले अनूपगढ़ आता है, पोंगलगढ़, बिरसलगढ़, बिसलपुर और चारणवाला। इस प्रकार इसका ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए साथियों, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये जो सिंचाई परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में या फिर चित्तौड़गढ़ जिले में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसे रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन 1 है कायलाना झील, पिछोला झील, सांबर झील, फायसागर झील। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की वह झील जिसे रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। ये झील है सांबर झील। कौन सी? सांबर झील, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता तथा जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है।
तो देखिए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो खारे पानी और क्षारीयता तथा जल प्लावन यानी कि कम जल की समस्या कौन सा क्षेत्र गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो इसके ऑप्शन है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन टू है अंतःस्थलीय जलोस्तरण क्षेत्र, ऑप्शन थ्री है लोनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, ऑप्शन फोर्थ है आर्द्र दक्षिण और पूर्वी मैदान। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो इन सभी समस्याओं का सामना कर रहा है ये है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो देखिए चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित कौन से स्थल पर हुई है। तो इसके ऑप्शन वन है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से चंबल नदी जिस स्थान पर सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है यह है कोटा बैराज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को मिस मत करिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो देखिए साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। पर्यटन विकास से, खनन विकास से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, ऊर्जा विकास से। तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री, ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन स। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्यम रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। और ये जो प्रश्न है इसकी जो लंबाई है 2010 और 11 के मध्य इसकी पूछा गया है, इसका काम शुरू हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 31.17 किलोमीटर, 52.55 किलोमीटर, 266.49 किलोमीटर और 731.60 किलोमीटर। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की जो लंबाई है ये है 266.49 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन स, ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के अंदर हीरे की खान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन वन है केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान और राजमहल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में हीरे की खान ये केसरपुरा में स्थित है। कहाँ पर है, केसरपुरा में। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। तो ये जो अभिनव भौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। तो इसका ऑप्शन है आनंदपुरा बुकिया, जावर, गुलाबपुरा आगुचा अंगुचा और चौथ का बरवाड़ा। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आनंदपुरा भूकिया ने अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के खनन क्षेत्र यानी कि स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित करने वाले हैं आनंदपुरा भूकिया। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों
टोटल मिलाकर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, मिलते हैं। और देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं बीएसटीसी और पीटीटी इनकी संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।